स्वतंत्र भारत की राजनीति 12वीं कक्षा का 5वां चैप्टर कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनः स्थापना। हम इसके अंदर उन सभी पक्षों के बारे में अध्ययन करेंगे जिसके तहत 1947 से लेकर 1967 तक चौथे लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस की व्यवस्था और उसकी चुनावी प्रणाली में एक दलीय व्यवस्था देखने के बाद कांग्रेस के अंदर किस तरह से बदलाव आए, वो सारी चीजों की चर्चा अब हम इस चैप्टर में करेंगे। 1960 के दशक आते आते भारतीय राजनीति में नए पड़ाव आने शुरू हो गए थे। 1960 के दशक को भारतीय राजनीति का खतरनाक दशक भी कहा जाता है, क्योंकि 1962 और 65 में भारत को दो युद्ध लड़ने पड़े, राजनीतिक अस्थिरता रही। भारत ने अपने दो लोकप्रिय नेता पंडित नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री को 1960 के दशक में ही खो दिया था और 1960 के दशक में ही अकाल की स्थिति देश में उत्पन्न हुई, जिससे कि देश में भूखमरी की समस्या बड़े स्तर पर उभर कर सामने आई। इसलिए 1960 के दशक को खतरनाक दशक भारतीय राजनीति के पक्ष से कहा जाता है। चौथा आम चुनाव, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पहले 4 चुनावों तक के जो कांग्रेस थी वो देश के अंदर ये लगभग एक दलीय व्यवस्था के तहत थी। उसका प्रभाव केंद्र में भी था और राज्य में भी था। लेकिन चौथा आम चुनाव जो 1967 में हुआ, वो कांग्रेस के लिए बहुत ही बड़ा एक झटका माना जा सकता है। चौथे आम चुनाव में कांग्रेस लगभग 9 राज्यों में बिल्कुल इतनी सफल नहीं हो पाई। आखिर चौथे आम चुनाव में कांग्रेस को झटका क्यों लगा, इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि नेहरू जैसे लोकप्रिय नेता का देहांत हो गया। दूसरा, विपक्षी दल जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी काफी मजबूत हुई। तीसरा, अर्थव्यवस्था में बहुत ही ज्यादा गिरावट देखने को मिली, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही थी। और चौथा, जो कांग्रेस एक पहले छतरी मानी जाती थी, उसका एक संगठन बहुत ही मजबूत था, वो संगठन भी कमजोर हो गया। ये 4 कारण ऐसे थे जिसके कारण चौथे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका महसूस हुआ। अगला जो पार्ट आता है इंडिकेट और सिंडिकेट। कांग्रेस के अंदर जैसी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी 1967 के बाद की स्थिति में आप ये देखोगे कि कांग्रेस के अंदर दो विचारधारा आ गई, एक इंडिकेट और दूसरी सिंडिकेट। सिंडिकेट के ये सोचते कि उनमें से कोई नेता प्रधानमंत्री बनेगा, जिसमें तो सबसे बड़ी चाहत मोरारजी देसाई अपने आप को रखते थे। लेकिन इंदिरा गांधी पीएम बन गई कामराज के बदौलत। और इंदिरा गांधी जब पीएम बनी तो सीनियर नेता जो थे, जैसे जिन्हें हम सिंडिकेट कहते हैं, जिनमें कामराज हो गए या मोरारजी देसाई हो गए, वो ये समझते थे कि इंदिरा गांधी एक गुड़िया की तरह उनके इशारों पे काम करेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस के अंदर वैचारिक आधार पे कांग्रेस दो भागों में बटी हुई नजर आई। जूनियर नेताओं में जिनमें इंदिरा गांधी थी उसे इंडिकेट कहा गया, और सीनियर नेता जिसमें मोरारजी देसाई थे उसे सिंडिकेट कहा गया। वैचारिक आधार पे ये दोनों सिर्फ बटे हुए ही नहीं थे, बल्कि इंडिकेट में इंदिरा गांधी जैसे नेता जो शामिल थे, उनको बिल्कुल सिंडिकेट नेता जो थे कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाए। गैर कांग्रेसवाद 1970 के दशक में, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि कांग्रेस दो भागों में बटी हुई थी, इंडिकेट और सिंडिकेट। तो उस समय जो देश के बहुत ही दिग्गज और बड़े नेता थे राम मनोहर लोहिया, उनके दिमाग में एक नई चीज चल रही थी जिसे उन्होंने नॉन कांग्रेस सिस्टम दिया, जिसे हम गैर कांग्रेसवाद का नाम देते हैं। उनका ये मानना था कि देश के अंदर कांग्रेस के बिना भी एक सिस्टम, एक सरकार खड़ी की जा सकती है जो समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित हो
और इसके लिए उन्होंने राममनोहर लोहिया ने विपक्षी दलों को एकजुट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनका ये मानना था कि 1970 के दशक में जो कांग्रेस के अंदर माहौल है, इसका फायदा विपक्षी दल उठा सकता है। उसके बाद एक क्वेश्चन जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कि गरीबी हटाओ स्लोगन या नारा क्या है। तो गरीबी हटाओ स्लोगन इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव को जीतने के लिए एक राजनीतिक नीति चली। उन्होंने गरीबी हटाओ स्लोगन दिया, जिसके कारण उनको बड़े पैमाने पर वोट की प्राप्ति हुई और वो देश के प्रधानमंत्री बनने में पूरी तरह से सफल रही। इससे पहले मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का जो विभाजन 1959 में हो चुका था। कांग्रेस जो मैंने पहले बताया कि इंडिकेट और सिंडिकेट में बटी हुई थी, वो ज्यादा समय तक वो चल नहीं पाया। वो विचारधारा के आधार पर बंटवारा, नीलम संजीवा रेड्डी और वीवी गिरी को राष्ट्रपति बनाने के मुद्दे को लेके कांग्रेस दो भागों में पूरी तरह से बट गई और कांग्रेस अंत में दो आधार पे, दो विचारधारा के बेस पे अलग अलग दिखती नजर आई और कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ। कांग्रेस की जो सीनियर नेता थे, उन्होंने कांग्रेस ओ बनाया, जिन्हें सिंडिकेट कहा जा सकता है, और कांग्रेस आर बनी इंदिरा को लेके। इस तरह हम कांग्रेस के दो भाग देखते हैं, कांग्रेस इंदिरा जिसे कांग्रेस आर कहा गया, और कांग्रेस ओ ओल्ड मतलब सिंडिकेट। इंदिरा गांधी 1970 के दशक में काफी मजबूत हो चुकी थी, जिसकी शुरुआत उन्होंने 1967 के ही चुनाव से करनी शुरू कर दी थी। इंदिरा गांधी इतनी सशक्त और मजबूत क्यों हुई, इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो इंदिरा गांधी एक महिला थी, जिसके कारण महिलाओं में उनकी लोकप्रियता बहुत तेजी से फैली। दूसरा, वो पंडित नेहरू की बेटी थी, जिसके कारण ये माना जा रहा था कि वो राजनीतिक उत्तराधिकारी सही है। तीसरा, इंदिरा गांधी ने कई ऐसे राजनीतिक कदम उठाए जिसके कारण उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। पीरवी पर्स को समाप्त करते हुए जो रजवाड़ों को पेंशन मिलती थी, उन्होंने वो खत्म कर दी। साथ ही उन्होंने जो निजी बैंक है उसको सरकारी किया, जिससे कि बहुत सारे गरीबों को फायदा प्राप्त हुआ, और अंत में उन्होंने गरीबी हटाओ स्लोगन देके पूरी तरह से भारतीय जनमानस को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। इस पाठ के अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा की जाए तो मैं हर बार की तरह, अगर टॉप 3 क्वेश्चनों को चुनने की बात हो तो मैं यही कहूंगा कि चौथा आम चुनाव जो 1967 में हुआ, वो भारतीय राजनीति में क्यों महत्वपूर्ण रहता है और उसमें कांग्रेस का कई राज्यों से पतन क्यों हुआ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। उसके बाद मैं इंडिकेट और सिंडिकेट के क्वेश्चन को इतने इंपॉर्टेंट श्रेणी में तो नहीं लूंगा, लेकिन गरीबी हटाओ जो स्लोगन इंदिरा गांधी ने दिया था, ये इस पाठ के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है।